बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम बना रहे हैं बाकर खानी और जो खारे बिस्किट होते हैं उसको बना रहे हैं, जिसके लिए हमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की तो ज़रूरत होगी नहीं, क्योंकि ये जो पफ पेस्ट्री का जो बनाने का तरीका है ये मैं आपको जब उस वक्त बताऊंगी जब मैं चिकन पेटीज बनाऊंगी, क्योंकि ये बाज़ार से इजीली अवेलेबल होता है हर सुपर स्टोर में जहाँ पे फ्रीज़र अवेलेबल होते हैं वहाँ पे आप पफ पेस्ट्री का पैकेट उठाकर आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे चिकन पेटीज, बाकर खानी, क्रीम रोल और ये खारे बिस्किट वगैरह भी और भी बहुत सी चीज़ें जो है ना इससे बनती हैं। लेकिन यह है कि मैं इसका तरीका जो है वो आपको बताऊंगी। इतने आसान तरीके से ये पफ तैयार हो जाता है, जो कि मैं इंशाल्लाह जब मैं चिकन पेटीज बनाऊंगी उस वक्त मैं बनाना बताऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं आपको बाकर खानी और खारे बिस्किट बनाने की रेसिपी बता रही हूँ, जिसके लिए हमने जो है वो एक पैकेट जो है वो पफ पेस्ट्री का लिया है। इसका जो डो है वो तैयार डो वो एक पैकेट लिया है। हमें खुश्क थोड़ा सा मैदा चाहिए होगा और 3 खाने के चम्मच मैंने मोटी वाली चीनी ली है, ठीक है। और 2 मैंने अंडे लिए हैं, आप एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने उसकी तो कोटिंग करनी है सिर्फ अंडों के साथ। आज हम आपको एक बात बता दें कि अवन और बगैर अवन के दोनों तरीके से मैं बता देती हूँ आज आपको, क्योंकि अक्सर लोगों के घर में अवन नहीं होता तो वो मुझे बहुत से कमेंट्स ऐसे आते हैं कि आप बगैर अवन के भी रेसिपी बताएं। तो आज मैं इकट्ठा ही मतलब अवन और बगैर अवन के, मुझे ये नहीं कि मैं बगैर अवन के अलग बता दूं और अवन वाली अलग बता दूं, खारे बिस्किट की अलग बता दूं, बाकर खाने की अलग बता दूं। तो कुछ रेसिपीज में ऐसी होती है मैं इकट्ठे भी बता देती हूँ, मुझे कोई इसका मसला नहीं है कि मैं अलग अलग ही रेसिपी अपलोड करूँ। एक ही रेसिपी में आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो अवन को मैंने 250 डिग्री पर 10 मिनट हो गए गर्म करने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि उसको 20 मिनट्स तो कम से कम बेक करने से पहले आपको ऑन रखना चाहिए। और पतीला भी मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले मैं इसको बेल लेती हूँ। अच्छा, ये मैं जो है ना, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, मेरा कंप्यूटर जो है वो ख़राब हुआ है। पहले भी मेरा ख़राब हो गया था 2-3 दिन पहले, तो उसको मैंने कमेंट्स का जवाब भी नहीं दे पा रही थी। अच्छा, कमेंट्स का जवाब भी नहीं दे पा रही थी। और पहले मैदा डस्ट कर ले इसको साफ काउंटर पे। अच्छा, कमेंट्स का जवाब भी नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से कंप्यूटर ख़राब था। और अब जो है वो ठीक हुआ है, तो कल फिर ख़राब हो गया, थोड़ा सा ठीक हुआ फिर ख़राब हो गया। तो रेसिपी भी मेरी इसीलिए 2-2 3-3 दिन लेट हो रही हैं, कि जिसकी वजह से मैं रेसिपी अपलोड नहीं कर पा रही। ये आपको मेरे ख्याल में मंगल या बुध को मिल जाएगी रेसिपी, तो देखते हैं कब मिलती है। मुझे तो तरस ही गई हूँ कि जैसे कंप्यूटर जल्दी जल्दी ठीक हो, तो कोई मसला ही, मेजर मसला ही हो गया। बना मैं रही हूँ, पता नहीं आपको कब मिलती है ये रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बेल लेते हैं, क्योंकि ये फ्रीजर में होता है, इसको थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए आपने थोड़ा सा इसको बेलना होता है। मोटाई मैं आपको बता दूंगी कि कितनी आपने मोटाई रखनी है। थोड़ी सी और मोटाई है ये, जरा सा हमें और पतला चाहिए। अच्छा ठीक है, अब बाकर खानी पहले बना लेते हैं। बाकर खानी के लिए क्या करने हैं, पहले तो मैंने इसको बेल लिया है। कितना मोटा बेलना है, यानी कि 1 इंच का चौथा हिस्सा, 1/4 इंच का आपने इसकी मोटाई रख लेनी है। इतनी ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी और इतनी ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी। तो पहले बाकर खानी का कर लेते हैं। ये साइड जो है वो ख़राब है, इसको निकाल लेते हैं। तकरीबन 1.5 इंच हमने मोटाई रखनी है कटिंग। ठीक है, सेम आपने कटिंग जो है वो सेम रखनी है। 2 बाकर खानी हो सकता है मैं बगैर अवन के कर लूँ और 2 बाकर खानी मैं अवन में कर लूँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको फोल्ड करना है। और ये आपने ऐसे दबा देनी है, ठीक है।
ये है मोल्ड है जिसमें मैं, एक मिनट ये साइड पे रख देती हूँ। ये मोल्ड है, इसको मैं पतीले में रखूँगी और दूसरा वाला जो है वो मैं उसमें रखूँगी अवन में, ठीक है। बाकर खानी का साइज़ आपने बना लेना है। और ये देखें, एक तैयार हो गई, दूसरी भी इसी तरह कर लेते हैं। 2 बाकर खानी बन गई। उसमें कैमरा बाकर खानी को भी फोकस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बना रही हूँ खारे बिस्किट। खारे बिस्किट की कटिंग आपने एक जैसी करनी है। अगर आपने ये देखें, ये वाला खारे बिस्किट की ऐसे रख के आपने ये देखें इसको रखना कैसे है। बल्कि ये भी मैं इधर कर लूँ। उस्मा 1 मिनट सब्र करो, मैं यहाँ पे रख रही हूँ ना। ये देखिए आपने अंडे से इसको कोटिंग करना है बाकर खानी को। और इसको भी, ये खारे बिस्किट की है, इसके ऊपर एक और वो रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पर हमने लगानी है चीनी, इस पर हमने लगानी है चीनी, लेकिन मोटी होनी चाहिए चीनी। अच्छा, मोटी से ना थोड़ी मेल्ट भी नहीं होगी और नज़र भी आएगी। और उस पर हमने लगाना है कुछ भी नहीं। एक खारा बिस्कुट जो है ना वो टाई की तरह होता है, टाई की तरह। वो भी मैं आपको बताती हूँ, वो इधर ही रख देती हूँ। तो 1 मिनट बताती हूँ आपको। वो जो टाई स्टाइल की हम खारे बिस्किट बनाएंगे ना, उसके लिए क्या होता है कि आपने इसी तरह बेला हुआ उठाना है। आपने एक पीस काट लेना है तकरीबन 2 इंच 2.5 इंच का, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको मोड़ना है। पहले तो मैं इसको थोड़ा सा पतला कर लूँ, मोड़ने में आसानी से मुड़ जाए। आपने इस तरह मोड़ के, इस तरह मोड़ के ये बिल्कुल टाई की तरह मोड़ना है आपने। ये इसको यहाँ पे रखते हैं, ये देखें, और इस पर भी लगा देते हैं अंडा। अब हम चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे पतीला मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ है। ये देखें, इसको भी मैंने 20 मिनट से गर्म करने के लिए रखा हुआ है और ये अच्छा खासा गर्म हो गया है। इस पर मैंने नमक शामिल किया है, पूरा 1 पैकेट जो है वो नमक का मैंने शामिल किया, ताकि क्योंकि पतीला जो है वो ज़्यादा ही जल जाना था और हीट भी बहुत अच्छी खासी आ गई। पहले फुल फ्लेम था 10 मिनट का, फिर मैंने मीडियम किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें ये रखते हैं बाकर खानी और खारे बिस्किट और इसको ढक देते हैं तकरीबन 25 से 30 मिनट्स के लिए। ये देखिए, अब मैं अवन के लिए तैयारी कर रही हूँ कि अवन में हमने बेक करना है। तो इसके लिए भी हमने इसी तरह हमने बेल लिया है उसी को। 1 मिनट, इसकी मोटाई ज़्यादा ना हो। ये देखें, इसको भी आपने नीट कर लेना है। ये देखिए, अब हम जो है अवन में रखने जा रहे हैं और पतीले वाला तो हमने रखे हुए हमें 5 मिनट हो गए। तो ठीक है, अब ये भी इसी तरह 25 से 30 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे। तो फिर मैं रखने जा रही हूँ अवन में। बाकी का जो आटा बच गया था, जो हमने पफ के लिए आपको बनाया था कि बेल कर मैंने रखा हुआ था, वो बाकी का बचा और इसको हम अभी बेक करेंगे अवन में। और जो पतीले वाला है वो तैयार हो गया है और अवन वाला जो है वो अभी 10-12 मिनट हैं। इसको तकरीबन 30 मिनट्स हो गए हैं पतीले वाले को, तो चेक कर लेते हैं। ये देखिए हो गए हैं और चीनी थोड़ी सी मेल्ट हुई है, इसकी निकल गई है चीनी। एहतियात से कीजिएगा, गर्म पतीला है। यहाँ देखिए हो गया है। और थोड़ा सा इसको नॉर्मल होने दें। अभी मैं इसको हाथ
ज़्यादा गर्म है, तो चेक कर ही लेती हूँ। वैसे गर्म है बहुत ज़्यादा। ये देखें, नीचे से भी जो है वो इसका अच्छी हीट लग गई है। ये देखें, बाका खानी बन गई है और खारे बिस्किट भी हो गए हैं। ये टाई वाला भी हो गया है। छोटा सा था ये भी हो गया। देखें, तो अब तो अवन की बारी है। अब अवन में जो है ना हम चलते हैं, तकरीबन 10-12 मिनट अभी मुझे अवन में टाइम लगेगा, तो ये अभी मैं थोड़ी देर के बाद आपके आप मिलती हूँ। देखिए, अवन से मैं निकाल कर लेकर आ गई हूँ और ये तो ठंडा हो चुका है, ये भी गर्म है। ये देखिए, ये बगैर अवन के हैं और ये अवन वाली है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। अच्छा, अवन वाली मैं आपको बता दूं कि पीछे से ये देखिए, ये और ये देखना, कोई फर्क नहीं है, सेम ही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको प्लेट में निकालते हैं। ये देखें, मैंने आपको बताया था कि अवन और बगैर अवन के, ये अवन वाली हैं और ये बगैर अवन के हैं, तो कोई फ़र्क इसमें आपको नज़र भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि कलर में भी ठीक है। बैक साइड जो है हमने एंड का जो था ये भी पक गया है और ये हालांकि बगैर अवन की है, देख कितनी अच्छी पकी है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, ये बाकी का जो डो बच गया था हमने उसकी भी बाकर खानी और जो है वो पेटिस बना लिए हैं। पेटिस कह रही हूँ, जो है खारे बिस्किट बना लिए हैं। पेटिस का इसलिए कि क्योंकि पेटिस भी इसी के ही बनते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि ये डो दूसरी होगी, यही डो होती है। तो ठीक है, हूँ मैं पंजाबी। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं आपको कि ये मैंने जब ये डो बनाना मुश्किल हमें लगता है उस वक्त जब हमें आ नहीं रहा होता। ये मैं बता दूं आपको, क्योंकि हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं। हम कौन सा परफेक्ट थे, जब हमने सीखा था तो हम भी स्टूडेंट ही थे। तो 2013 की एंड की बात बता रही हूँ कि जब मैंने पीथम ज्वाइन किया हुआ था, तो बेकिंग का जब हमारा था सेशन चल रहा था, तो 2 क्लासेस हमारी रह गई थी। एक चीज़ केक की रह गई थी और एक ये पेटिस की रह गई थी, चिकन पेटिस की। तो वो 2 क्लासेस जो है वो हमारे सर नहीं हमसे ले सके, क्योंकि तमाम क्लासेस उन्होंने ली थी, तो 2 क्लासेस में उनके वालिद की डेथ होगी, तो वो फिर पेशावर चले गए। फिर वो वापस आए तो हमने गिला शिकवा करना शुरू कर दिया, सर वो जो 2 आपने क्लासेस नहीं दी थी वो किसी और शेफ ने ली थी, तो हमें उनकी समझ नहीं आई, आपने जो दूसरा शेफ जो है वो भेजा था वो उसकी हमें समझ नहीं आया, हमें सिखाएं। तो फिर स्पेशली हमने पीसी जाके ये क्लास ली थी, यानी कि वो कराची पीसी की बात कर रही हूँ, वहां से क्लास ली थी। तो फिर हमें तरीके से समझ आ गया था, क्योंकि एक मतलब समझ नहीं आया था। और जिस स्टूडेंट को जिस टीचर की आदत पड़ जाए ना, तो वो उसी से उनको समझ आती है। तो माशाल्लाह से उन्होंने बहुत अच्छा सा समझाया। आजकल वो पेशावर के पीसी में होते हैं, पहले इस्लामाबाद में थे, पेशावर के पीसी में। तो ये नहीं कि मैं जब भी ऐसी कोई बेकिंग की चीज़ बनाती हूँ लाजमी मुझे उनका जिक्र आ जाता है याद, क्योंकि वाकई उन्होंने बहुत ध्यान से हमें जो है ना सिखाया है कि किसी भी चीज़ को उन्होंने कोई भी बारीकियां भी बताई है। अल्लाह ताला उनको जो है वो सेहत दे, आमीन। अच्छा, और हूँ मैं पंजाबी दस लगी हाँ। मैं ना पफ पेस्ट्री का जरा मैं ना डो तैयार लिया सी, और तैयार हर स्टोर चो मिल जाता है, किधरों भी नहीं कि तुहानू नहीं मिलेगा, हर स्टोर तो मिल जाता है। घर लियाओ, आराम नाल ओनू मैदा डस्ट करके ओनू बेलो, 1 घंटा पहले ओनू ना की कहते ने ठंडा कर लो, मतलब फ्रीजर का लग्या होंदा ना, थोड़ा नॉर्मल कर लो, ओनू बेलो। तो ओदी मोटाई थोड़ी ना 1 इंच दी चौथा जिहड़ा हिस्सा ना उन्नी मोटाई रख के तुसी बाका खानी नू बेलो, ते जिहड़ा ना वो खारे बिस्कुट नू वट चढ़ा के करो, या इस तरह दा बना लो, ऐसा भी ठीक है। तो उंज बनाओ, उत्ते अंडे का जरा ना अमेज़ा लगा के थोड़ा सा उन्होंने कोटिंग करो, एदे चीनी पाओ, चीनी वाली पाका खाना बानी बनानी है या सादी बनानी है, खाओ, तैयार है। तो अच्छा, जो बना लोगे ना मैं जरूर दसना कि तुहानू कैसी लगी है रेसिपी। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों भी बहुत अच्छी रेसिपी। अच्छा, मैं तुहानू एक और गल दसदा, जो मैं इंशाल्लाह चिकन पेटिस बनावांगी ना, तो वो मैं डो का तरीका भी दस दांगी, और तुम हैरान रह जाओगे कि इन्ने आसान तरीके डो भी बनता है, और बहुत आसान तरीके इंशाल्लाह दसांगी। तो तुम फिर इंशाल्लाह बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी यह चीज़ां सीखोगे, बहुत सी चीज़ां बन जांदियां ने। मैनू जरूर दुआ च याद रखना कि अल्लाह हाफिज़।